वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय शिखा मैम है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर है अपनी बुक स्प्रिंग से। एंड इंटीग्रेट स्किल बेस्ड कोर्स इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश, फोर्थ मेन कोर्स बुक। जैसे कि मैंने फिर से आपको रीस्टार्ट में आपको एक बार रिवीजन कराने लगी हूँ, तो मैं ऑलरेडी आपको फेमिलियर कर दूँ। जिन बच्चों के पास अभी भी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इसकी मदद से आप बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी आपको। थोड़ा सा मैं इसकी जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मैं फिर से रिवीजन कराने जा रही हूँ और फिर से एक बार चैप्टर्स की कंटेंट के बारे में और टॉपिक के बारे में बता दूँ। कंटेंट्स हैं आपके, पहला है सिंपैथी द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, हाउ द एलिफेंट केम ऑन अर्थ, द इवनिंग इज कमिंग ओनली फॉर रीडिंग, गुलिवर्स ट्रेवर, हु हैज सीन द विंड, द स्टोरी ऑफ चॉकलेट। तो ये सारे चैप्टर के फर्स्ट टर्म सिलेबस के हैं। देन चैप्टर 7 है The Royal Brinjal, The Greatest Gift, The Magic Stone, only for reading, The Hidden Treasure, David and Goliath, 300 gold coins, The Clouds, only for reading, Diwali tonight. Okay, so these are all your chapters for the होल सेमेस्टर, जिसमें से फर्स्ट टर्म सिलेबस में मैंने आपको चैप्टर 6 से कंप्लीट करा दिया है। उसे आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर सिंपैथी जो पोएम है चार्ल्स मैकरे के द्वारा, उसे हम रीड करेंगे और फिर से रिवाइज करेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। कोशिश करूंगी कि आप सबको अच्छे समझ में आए। थोड़ा सा मैंने अपना कैमरा टिल्ट कर लिया है। चैप्टर 1 सिंपैथी मतलब होता है किसी को दया दिखाना, किसी के प्रति अपने के प्रति अच्छी सी भावना रखना। वार्मिंग अप, हेल्पिंग पीपल इन डिस्ट्रेस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, मतलब कि किसी की मदद करना उसके दुख के समय में, या जब कोई बहुत दुखी होता है या परेशान होता है, तो वो बहुत अच्छा वर्च्यू माना जाता है, उसे बहुत अच्छा कार्य माना जाता है, बहुत अच्छा काम माना जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है दैट समवन शुड बी हेल्प विद मनी। ज़रूरी नहीं है कि हम जिसकी मदद करें सिर्फ हम उसकी मदद पैसों से ही करी जा सकती है। इवन आर लिटिल सिंपैथी, दया दिखा देना, कैन वर्क एज अ बाम, बहुत अच्छा काम करेगा वो ब्लाम। तो हम रीड करते हैं, तो लेट्स रीड। आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि मैं सोरो में था, मैं दुख में था। माई ग्रीफ, मेरा जो दर्द था, एक प्राउड मैन ने सुना, उसका जो लुक था अजीब सा कोल्ड था, उसने मुझे पैसा दिया, गोल्ड दिया, बट उसने काइंडली वर्ड नहीं बोले मुझे। मतलब ये एक में भी पोएट है, तो एक मैन आया, प्राउड मैन आया, उसने उसके दर्द को समझा, उसको गोल्ड दिया, लेकिन नॉट अ काइंडली वर्ड, अच्छे वर्ड, बट काइंडली वर्ड कुछ नहीं कहा, बस उसकी हेल्प करके चला गया। ये देखिए, गोल्ड दिया। नेक्स्ट क्या है, माई सोरो पास्ड, मेरा दर्द धीरे धीरे कम होता गया। आई पेड हिम बैक, मैं उसको वापस करूँगा। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो उसने गोल्ड, जो सोना उसने मुझे दिया है मेरी, जब मैं बहुत दर्द में था, जब मुश्किलों में था, जब उस यंग मैन या प्राउड मैन है जिसने मेरी मदद करी है, तो ये जो पोएट है वो कह रहे हैं मैं इसकी हेल्प करूँगा। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, मैं सीधा खड़ा था और उसमें को मैंने थैंक यू बोला और उसकी चैरिटी के लिए ब्लेस किया। तो मतलब कि कुछ टाइम बाद जब पोएट ठीक हो गया, तो फिर से इसने सेम वर्ड बोले। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, मैंने थैंक बोला, एंड ब्लेस हिज चैरिटी, और उसकी चैरिटी को ब्लेस्ड कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड प्ले, मुझे ज़रूरत थी, ग्रीफ था और पेन था। अ पुअर मैन पास माई वे, एक पुअर मैन मेरे रास्ते से गुजरा। ही बॉन्ट माई हेड, उसने अपना सर झुकाया। ही गेव मी, उसने मुझे ब्रेड दी। ही वॉच मी नाइट एंड डे, उसने मुझे रात दिन मेरी सेवा करी। हाउ शैल आई पे हिम बैक, कैसे मैं उसका ये पे करूँ, उसको, उसने जो मेरी हेल्प करी उसको मैं कैसे वापस करूँ। फॉर ऑल ही डिड इट टू मी, जो भी उसने मेरे लिए किया। ओ गोल्ड इज ग्रेट, गोल्ड तो ग्रेट है ये, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। तो यहाँ पे पोएट कहता है ठीक है, गोल्ड तो इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे अहम चीज़ें हैं दूसरों के प्रति अहमियत दिखाना, दूसरे के प्रति फॉर एग्जांपल जब भी आपके घर में कोई बीमार होता है, तो आपकी मदर बिना कुछ सोचे रात भर जागती है, आपकी सेवा करती है, आपकी केयर करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही हर चीज़ों को नापा जाए। इंसान की सबसे बड़ी जो सिंपैथी है वो चैरिटी में होनी चाहिए, सिंपैथी में होना चाहिए। तो यही एम था, यही पूरी जो सिंपैथी पोएम है उसमें राइटर ने इस चीज़ को बताया गया है।
चार्ल्स मैक्रे। कोशिश करूंगी आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।